काचहि बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। जय बिहार साथियों। छठ पूजा बिहार का एक पवित्र त्यौहार है और इस त्यौहार में छठ शब्द का प्रयोग बहुत जगह किया जाता है और छठ लगभग देश के हर एक कोना में लगभग लोग जानते हैं। ये दिवाली के 4 दिन बाद ये 4 दिन का त्यौहार जो होता है वो बहुत पवित्रता और श्रद्धा से मनाई जाती है बिहार में। और इसमें माता बहनें और भाई लोग एक साधुता जीवन जीने की तरह ये 4 दिन अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाइड करते हैं और बिल्कुल साधु की तरह ये पवित्र जिंदगी और पवित्र प्रक्रिया द्वारा ये त्यौहार को संपन्न करते हैं। इसमें सूर्य नारायण की पूजा होती है और इससे 4 दिन पहले का त्यौहार जो दिवाली आया उसमें हम लोग साफ सफाई हर एक जगह उसमें सफाई की जाती है, घर की, गटर की और जहाँ पे भी गली के मोहल्ले के सब जगह सफाई की जाती है। तो वो आ गई आपकी सफाई में। लेकिन ये 4 दिन के बाद है आने वाली त्यौहार में हमारे घर के अंदर समस्त परिवार के विचारधाराओं में पवित्रता, शुद्धता और एकता बना रहे, बरकरार रहे, ऐसी भावना के साथ सूर्य नारायण को अर्घ दे करके माताएं, बहनें, भाई लोग सूर्य नारायण की पूजा करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहारी लोग उगता हुआ सूर्य की पूजा तो करते ही हैं, डूबता हुआ सूर्य की भी पूजा करते हैं। और इससे पूरे विश्व को ये संदेश दिया जाता है कि बिहारी लोग संकट परिस्थिति में भी किसी को नहीं छोड़ सकते। बिहारी लोग संकट स्थिति में भी उतना ही निर्भयता और अडिगता पूर्वक संकट का सामना करके अपने आप को सबल बनाने में सक्षम रहते हैं। इसलिए बिहारी हमारे सबसे आगे होते हैं। कहीं कहीं कोई राज्य अगर घूमने के लिए जाते हैं अपने भारत में तो कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पे भारी पड़ता है। तो वो आशीर्वाद इस छठ माता का ही रहते हैं। और ये छठी मैया को हम लोग फल फूल के द्वारा अर्घ देते हैं और अर्घ उस सूर्य नारायण की जाती है जिससे पूरे संसार की अंधकारमय वातावरण को हटाता है। उसी प्रकार से माताएं लोग एक साधु की तरह जीवन को जी करके वो बताते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, पवित्रता कैसे धारण करना चाहिए। वो 4 दिन के अभ्यास में वो सारे चीज़ हमें सिखा के जाती है। और ऐसा ही प्राकृतिक से हमें ऊर्जा प्राप्त हो कि ये छठ हमारे जीवन में सदैव बना रहे। और इसी छठ को संत लोगों ने व्याख्या करके बताए हैं कि 5 आपके ज्ञानेंद्रियां और एक छठा मन होता है। ये 5 इंद्रियां और छठा मन हमेशा आपके लगाम में हो, आपके कंट्रोल में हो और इस पे आप विजय पा करके आप संयमशील बने, धर्मशील बने और आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका विकास हो ताकि आपका जीवन सुख और शांति में जीवन बीत सके। ऐसी कामना संत लोगों के द्वारा की जाती है, लोग समस्त ब्रह्मांड के लोगों में के लिए। तो समस्त ब्रह्मांड के लोगों के लिए छठ का प्रयोग किया जाता है। 5 सेंस ऑर्गन्स और एक छठा जो होता है वो मन। तो जैसे जैसे बचपना हमारी रहती है तो उस समय हमारा मन उतना डेवलप नहीं होती है, लेकिन एक अवस्था आने के बाद जैसे ही हमारा मन का विकास हुआ तो हमें बहुत सारी इच्छाएं जागृति होती है और अनंत इच्छाएं जागृति होती है। और जब इच्छाएं की पूर्ति नहीं होती है तो हमें थोड़ा सा दुख लगता है, हमें निराशा, हताशा और असफलता हाथ लगती है, जिसके वजह से मुझे निराश होकर के
कहीं ना कहीं गलत कदम उठाना पड़ता है। तो वैसे परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए छठ मतलब 5 सेंस ऑर्गन और छठा एक मन पे आप सदैव कंट्रोल में रहें, और जो आपके लिए प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसी कामना करके आप इस संसार में जिए, क्योंकि एक दिन सब कुछ छूटने वाला है, ये तय है। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोगों का रिसर्च है कि प्राकृतिक ने जो आपको दिया है वो पर्याप्त मात्रा में दिया है, और उसी को आप अगर जीने के लिए नहीं जाना, उसी को आप नहीं समझा, तो फिर वो आपके ज़िंदगी में अनंत दुख, अनंत इच्छाएं बढ़ाते चला जाता है, और अंततः आपको दुख का कारण आपके मन में होता है। और जब दुखों का कारण होगा तो हमारा जीवन स्वाभाविक है कि जीवन में उथल पुथल आएगा, जीवन में अशांति आएगी, और हम ऑटोमेटिक टेंशन में चले जाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति से निपटने के लिए छठ माता से हम कामना करें कि इस साधुवादता पर्व में, इस पवित्रता पर्व में हमारा मन, हमारा सेंस ऑर्गन एक संयमशील बन सके, और हमारा व्यवहार शुद्ध हो सके, हमारे अंदर की सफाई हो सके। जिस प्रकार से दिवाली में हम गटर की सफाई कर चुके हैं, जिस प्रकार से दिवाली में हम घर की सफाई कर चुके हैं, अपने हर एक क्षेत्र की सफाई कर चुके हैं, उसी प्रकार से छठ में हमें ऋषि मुनियों के माध्यम से और ये माताएं बहनें भाइयों के माध्यम से संदेश मिलता है कि पांचों इंद्रियों का सफाई हो, पांचों इंद्रियां हमारा पवित्र हो, और ये पांचों इंद्रियां हमारे अपने बस में हो, हमारा मन हमारे अपने कंट्रोल में हो, और मन हमारा उस दिशा में लगे जिस दिशा में पवित्रता हो, जिस दिशा में सच्चाई हो, जिस दिशा में सत्य भाव हो, और जिस दिशा में सद्व्यवहार हो, उस क्षेत्र में हमारा मन लगे, ताकि हम सही छठ पूजा का हकदार बन सके और छठ पूजा का भागी सहयोगी बन सके। और छठ पूजा में माताएं लोग तो जिस प्रकार से मुझे लगता है कि कुछ है उनके गच्छे होते हैं, तो जब चलती हैं अर्घ देने के लिए तो सो करके कुछ दंडवत करते हुए वो चलती है, और दंडवत करने के दरमियान में वो लगभग कितने बार दंडवत कर चुकी होती है, और पैर बिल्कुल साधु की तरह खुला उनका होता है, चप्पल जूता कुछ नहीं, और श्वेत वस्त्र होता है उनके तन पे। तो कहीं ना कहीं ये छठ पूजा हमारे समस्त ब्रह्मांड को, समस्त बिहारी भाइयों को साधु जीवन का ट्रायल करने के लिए प्रेरित करता है, और साधु जीवन की साधुता को, साधुत्व को समझने के लिए वे जोर उस पे देता है, ताकि हम अपने जीवन की शुद्धता को आत्म तत्व तक, आत्मभास, आत्मबोध तक पहुंच सके, इस मन को निर्मल करके और इस मन को पवित्र करके। इसी के साथ मैं अपने वाणियों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।